अस्सलाम क्या हाल है सबके? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अच्छा, जिन लोगों ने सवाल पूछा था उन्होंने खैर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, लेकिन होपफुली एट द अर्लीस्ट दे विल ज्वाइन अस एज वेल। क्वेश्चंस थे कुछ मेरे पास जो पूछा सबने आगे पीछे कि जी क्या प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ वो लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मोस्टली जो है वो टेक्निकल एनालिसिस में तो इश्यूज नहीं है, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि जी हमें किस तरह ट्रेड पिक करनी है और ट्रेड में किस तरह एंटर होना है और ट्रेडिंग किस तरह करनी है कि हमारा नुकसान कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, जो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने डिस्कस किया, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, चाहे वो किस तरह का ग्राफ बन रहा है, ट्रेंड कैसा है, इसके अलावा कैंडल स्टिक्स क्या कहती हैं, ये सब इंटर रिलेटेड है। तो जब ट्रेड पिक करते हैं तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है, सब चीज़ों को कंपाइल किया जाता है, तब उसके बाद लिया जाता है। अच्छा, मैं तीन मतलब बताए थे कॉइन सर्चिंग के, मैं पहले से खोल के रखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हम लोग तीन अलग अलग लेंगे ट्रेड्स, अगर हो सके तो अपने पास आप लोग ये सेव कर लीजिएगा। सेव इन अ सेंस कि ये लिख लीजिएगा कि आज हमने कौन कौन सी ट्रेड्स पिक की हैं, ताकि जब कल को इसको एक रिव्यू कर रहे हो आप लोग बैठ के, तो आप लोगों को ये आइडिया हो कि जी हाँ, हमारी पिक करने वाली ट्रेड्स कितनी एक्यूरेट थी और कितनी एक्यूरेट नहीं थी। पहला तरीका मैंने बताया था ट्रेडिंग में गुड थ्रू के जी क्रिप्टो स्क्रीनर के ऊपर आके ट्रेड लेनी है, क्या फिल्टर्स लगाने हैं वो मैंने सब बताया उस हिसाब से। मैं फिल्टर लगा के पहले से बैठा हुआ हूँ। ये एक कॉइन है म्यू USDT.P। इसके ऊपर हम क्रिप्टो स्क्रीनर से जो भी हमने वो किया है सब कुछ, हम इस बेस के ऊपर ये ट्रेड लेंगे। हम देखते हैं कि इस कॉइन ने क्या करना है, इसकी मार्केट क्या है और हमें कहाँ तक जाना चाहिए और कहाँ तक नहीं जाना चाहिए। सबसे पहला काम जो मैंने बोला था, अभी मैंने कोई भी इंडिकेटर और कुछ भी नहीं लगाया हुआ। सबसे पहली चीज मैंने बोली थी, मैं स्टेप बाय स्टेप दोबारा बता रहा हूँ कि अगर हमें 1 घंटे के साथ ट्रेड उठानी है तो वी शुड सी कि जी इसका 1 वीक में क्या हुआ है। 1 वीक के अंदर हमें ये नजर आ रहा है कि जो कॉइन है उसको भी लॉन्च हुए हुए इतना टाइम नहीं हुआ है, तो इसका डाटा हमारे पास पीछे आ नहीं रहा। हम इसको किस तरह चेक कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में बाद में कॉइन्स आते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जी स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर ये कॉइन पहले से मौजूद था या नहीं था। तो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर इस कॉइन को इतना टाइम नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसके हिसाब से ये जो पॉइंट है इसका, यहाँ तक का इसका मैक्सिमम गया है ये कॉइन, दैट इज 0.009781। फिलहाल कॉइन चल रहा है 0.8215 के ऊपर। ये एक वीक के हिसाब से इसका एनालिसिस है। अगर मैं डे के हिसाब से देखूं, ये डे में कहाँ खड़ा हुआ है, तो डे में ये इसी को टच कर रहा है, इसके नियर बाय पोजीशन पे है और ये इसकी ऑल टाइम हाई इस वक्त चल रही है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो सबसे खास चीज़ है कि भाई अब ऑल टाइम हाई पे आ गया है ये, हमें कैसे पता चलेगा कि इस कॉइन ने कब गिरना है और कब नहीं गिरना है और हमें ट्रेड कब पिक करनी चाहिए कब पिक नहीं करनी चाहिए। शुरू में मैंने एक बात की थी बहुत सीवियर नोट पे और सीरियसली में रहता है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत है, पेशेंस होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। इसके बगैर ट्रेड अगर आप करेंगे तो यू विल बी ऑलवेज इन लॉस। आप लोगों को कोई फायदा नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। लेकिन मैं एक डे का चार्ट खोला है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं और बात होती है एक टूल जिसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलते हैं, जिसके ऊपर अभी तक हमने काम नहीं किया, वो ये। देखिए, लोग बहुत सारे पर्पज से इस्तेमाल करते हैं, लोगों का बहुत सारा काम होता है, लोग यूज़ करते हैं। हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास इसके पीछे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना मिल रहा हो, हमें ना पता हो कि जिस कॉइन ने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, तो तब हम यूज़ करते हैं। आमतौर पर लोग इन द मिडल ऑफ द ट्रेड भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट वैसी है नहीं, हम उस सारा काम करते नहीं है, तो हम उसको इस वे में देखते नहीं है। ये हो लगता कैसे है, आपने यहाँ से आके फिबोनाची रिट्रेसमेंट चूज किया, जब सेलेक्ट कर लिया तो जहां से कॉइन ने पंप किया होगा लास्ट अपने उससे, वहां से हम इसको प्लेस करेंगे। एक मिनट दीजिएगा, ये 2 बार लग जाएगा, मैं इसको जरा खत्म कर दूं। अच्छा, ये पोजीशन है जहां से इसने ब्रेकआउट लिया। वैल्यूज की एक्यूरेसी आपको चेक करनी पड़ेगी, वो कैसे सेट होंगी वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ से हमने इस पे क्लिक किया और इसको लेके हम ऊपर पे आ गए।
अब हमें नहीं पता है इसका लास्ट जोन क्या है, तो ये जो हमारी रेड लाइन है, हम इसको एक्सटेंड करके लेके जाएंगे इसके पीक तक। हमने ये इस तरह प्लेस करना है। ये अपर लाइन और लोअर लाइन की वैल्यूज है, कोऑर्डिनेट्स आप सेट कर देंगे बिल्कुल एक्यूरेट, कि हमें ये वाला नीचे वाला कोऑर्डिनेट हमने डाल दिया एक्यूरेट कि जी क्या है, इसी तरह ऊपर वाला हमने कोऑर्डिनेट एक्सटेंड कर लिया। अब ये कॉइन इस वक्त यहाँ मौजूद है, एज पर सिनेरियो मार्केट में कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, तो ये कॉइन यहाँ तक आ सकता है। अब अगर मैं इसको यहाँ सिनेरियो पे देख रहा हूँ एक दिन के अंदर, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं इसको रेजिस्टेंस प्लेस कर लूँ और मैं ठग से कॉइन के अंदर कूद जाऊँ और मैं बोलूँ नहीं जी मार्केट शॉर्ट हो रही है। ऐसा नहीं है। ये एक छोटा सिनेरियो है, ये हमने लॉन्ग ट्रेड देख रहे हैं तो इसलिए नीचे से ऊपर प्लेस किया है। जब हम शॉर्ट ट्रेड देखेंगे तो ऊपर से नीचे प्लेस होगा, यानी कि जब सेलिंग जोन देखेंगे। खैर ये एक एनालिसिस करने का तरीका था। हमने पहले कॉइन को देख लिया भाई कि 1 वीक में क्या है, हमें नजर आ गया कॉइन ऊपर ही पंप कर रहा है। 1 डे में देख लिया कॉइन ऊपर ही पंप कर रहा है। नाउ वी विल कम टू 1 आवर चार्ट, क्योंकि हमें ट्रेडिंग लेनी है 1 आवर के हिसाब से। हमें एक जनरल assumption और परसेप्शन नजर आ गई थी कि कॉइन जो है वो पंपिंग मार रहा है, कहाँ से, डे के अंदर भी और वीक के अंदर भी। मैंने प्राइस एक्शन की बात की थी, आप लोगों से ट्रेंड की बात की थी। जनरली ये ट्रेंड हमें ऊपर नजर आ रहा है। जब भी किसी सपोर्ट जोन पे आके, जिस तरह ये एक बना हुआ है, दिस इज रेजिस्टेंस जोन, ये एक रेजिस्टेंस जोन है इसका, और एक ये इसका सपोर्ट जोन है 1 घंटे के अंदर। जब भी कॉइन किसी ऐसी पोजीशन पे आके स्टे करे, जैसा ये कर रहा है, इसने 1 2 3 4 5 कैंडल बना दिए, लॉजिक ये कहती है कि रेजिस्टेंस पे खड़ा है, कॉइन नीचे गिर जाएगा, तो यहाँ से कॉइन नीचे आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये प्राइस एक्शन का एक तरीका है। अगर कॉइन नीचे से ऊपर आ रहा है और एक जगह जाके स्टे करता है, तो 99% चांस है कि कॉइन यहाँ से ऊपर पंप करेगा। क्या करेगा, कॉइन यहाँ से ऊपर पंप करेगा, यानी कि कॉइन ऊपर बढ़ेगा। तो वो जो हमने फिबोनाची लगाया था, उस हिसाब से हमें पता चलता है कि जी इस पॉइंट तक आएगा, हो सकता है यहाँ से रिट्रेसमेंट ले ले और वापस नीचे गिर जाए। ट्रेड यहाँ से अभी भी पिक नहीं करनी है। ट्रेड कब पिक करनी है, जब ये इस सपोर्ट जोन को क्रॉस मारेगा। अभी तक हम किसी भी इंडिकेटर को लगाए हुए बगैर, किसी भी चीज को देखे हुए बगैर हम एक ट्रेड सेटअप बना रहे हैं, और हम उसके हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं कि जी क्या है। ये हम बात करें प्राइस एक्शन की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सिर्फ। तो हमें नजर आ रहा है भाई कि कॉइन यहाँ पर है, यहाँ से ऊपर पंप करना है इसने, क्योंकि प्राइस एक्शन कहता है कि अगर एक जगह के कॉइन स्टे करे लॉन्ग टर्म के ऊपर, तो वहां से कॉइन ऊपर चला जाता है। अब अगर सपोजिंगली ये कॉइन यहाँ से इसको ब्रेकआउट देता है और इसके ऊपर पंप करता है, तो जैसे ही इसके ऊपर वाली अगली कैंडल जो है वो इसके ऊपर क्लोज होगी इस लाइन के ऊपर, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले लेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस ये बन जाएगा। तो हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया, हमारी ट्रेड भी बड़ी हो गई। और हम तब तक चलते रहेंगे जब तक कि हमें कोई इस तरह का पैटर्न नजर ना आ रहा हो, जहाँ पे हमें ये अंदाजा हो जाएगा अब मार्केट ने नीचे गिरना है या मार्केट ने होल्ड करना है, या इस तरह का पैटर्न बन रहा होगा जिस तरह ये बना हुआ है। तो हम वहां पे ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट ने ऊपर कहाँ तक जाना है। एक चीज तो हो गई ये ट्रेड पे करने के लिए। हम इंडिकेटर्स भी लगाएंगे, हम इंडिकेटर से भी देखते हैं हमारा सिनेरियो कितना एक्यूरेट और कितना नहीं है। सबसे पहले वॉल्यूम पे आ जाए। वॉल्यूम क्या कहता है, ये नीचे वॉल्यूम की बार है। वॉल्यूम ये बता रहा है जहां जहां ग्रीन बार्स ज्यादा हैं, इसका मतलब ये है बड़ी हैं कि बायर्स बहुत इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। बायर्स जो हैं खरीदे जा रहे हैं और इसको मार्केट में चढ़ाए जा रहे हैं। और जहां जहां रेड कैंडल्स बड़ी होंगी, वहां मकसद ये है इसका कि जी बायर्स जो हैं वो नहीं है, सेलर्स अब इन्वॉल्व हो गए और सेलर्स को नीचे लेकर आने की वापस कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट में वॉल्यूम का मकसद ये होता है। खैर, ये चीज थी अपनी जगह, एक इंडिकेटर लगा के देखने की कहानी थी, जो मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि जी वॉल्यूम आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक इंडिकेटर है जो कि मेरा ही जाती तौर पे बनाया हुआ है। मैं वो इंडिकेटर प्लेस कर रहा हूँ, देखता हूँ कि जी हमारी ये जो एक्यूरेसी है वो कितनी अच्छी है और कितनी नहीं है। अच्छा, ये एक इंडिकेटर है जो मैंने बनाया है, जिसको मैंने प्लेस किया है। ये जो ग्रीन डॉटेड लाइंस आ रही हैं, दीज आर सपोर्ट्स। ये मैंने बगैर देखे हुए ऊपर डार्क ग्रीन लाइनें लगाई थी, जो कि मेरी प्लेस हुई सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। और ये दूसरी ग्रीन लाइन है जो लगी हुई। अच्छा, अब सिनेरियो क्या है कि जी हमने हिसाब लगाया कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट दे रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रही है। ट्रेंड मुझे दिखा रहा है क्या, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेंड लाइन जब हम लगाते हैं तो एक नीचे इस तरह 2 से 3 पॉइंट ज्वाइन होने चाहिए, इसी तरह 2 से 3 पॉइंट यहाँ ज्वाइन होने चाहिए।
फिलहाल मार्केट जो है वो इसको सपोर्ट बना रही है, और यहाँ से ये फिर ऊपर पंप करेगी। एक वक्त आएगा मार्केट का, जिस तरह यहाँ पे ये आ रही है, अगर इस लाइन से नीचे ब्रेक ले लेती मार्केट, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। तो ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हर जगह इंपॉर्टेंट चीजें। इसके बगैर ट्रेड लेना एक बेवकूफ़ी वाली बात है। इसका मतलब है कि आप मार्केट को पिक्चर नहीं कर रहे हैं, आप कूद रहे हैं बाबा मार्केट के अंदर, और आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ये इंडिकेटर मैं आप लोगों को शेयर कर लूंगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको भेज दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि इंडिकेटर प्लेस किस तरह होते हैं, आपको किस तरह लगाना है। बस एक हम्बल रिक्वेस्ट, ये इंडिकेटर किसी से शेयर नहीं कीजिएगा, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये मेरा अपना जाती बनाया हुआ है। तो उस चीज़ को ख्याल कर लीजिएगा। तो ये मेहनत और ये इन्वेस्टमेंट जो है ना, आप मार्केट में जाए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि लोग एक एक इंडिकेटर बेचने के लिए कितने कितने $100 मांगते हैं। तो खैर दैट इज रेलिवेंट, इसमें हम बहस नहीं करेंगे। तो मार्केट हमें अप ट्रेंड दिखा रही है, जो कि हम पीछे देख चुके हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने भी प्लेस की थी, वो यही प्लेस की हुई थी। ये ट्रेंड लाइन है, इसके अंदर ये चल रही है मार्केट, जो कि आपको कंटिन्यूसली नजर आ रहा होगा। अगर ये इसके ऊपर जाएगी, क्योंकि अप ट्रेंड में तो इसके ऊपर से जाना बहुत मुश्किल है, वो इसी के अंदर कन्फ्लुएंस लेती रहेगी। अब ये जिस तरह यहाँ आई है, ये यहाँ से इस जगह से ऊपर अगर पुश करती है, इस लाइन से ऊपर, तो इसका मतलब है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर जाएगी। कैंडल स्टिक पैटर्न का ख्याल रखना है। वो आपको गाइडलाइन देते हैं कि जी मार्केट ने कहाँ जाना है, नीचे तो नहीं आना है, ऊपर तो नहीं जाना है, उस हिसाब से। तो इसमें अगर आपको यहाँ ब्रेकआउट मिलेगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लग जाएगा, और आप सिक्योर हो जाएंगे कि आपका लॉस माइनर सा है। और अगर मार्केट इसी फेवर में चलती रही तो ऊपर चलती जाएगी। जहां तक तो कहानी थी सिर्फ क्या, कि जी सपोर्ट क्या कह रही है, रेजिस्टेंस क्या कह रही है, ट्रेंड क्या कह रहा है, कैसे कह रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली जो चीज़, एक फैक्टर इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व किया हम लोगों ने, जो आपको मार्केट बताता है, वो दैट इज RSI। अच्छा, RSI जो है वो लैगिंग इंडिकेटर है। RSI जो है वो आपको थोड़ा डिले देता है, कोई भी इंडिकेटर आपको रियल टाइम में डाटा नहीं देता है। RSI हमें ये बताता है कि भाई मार्केट जो है वो कितना पंप कर चुकी है और डंप के कितने चांसेस हैं। अब ये एक इंडिकेटर मुझे बता रहा है कि मार्केट कितना पंप कर चुकी है और इसने कितना डंप लेना है या नहीं लेना है। लॉजिकली मार्केट ये कहती है कि यहाँ पे आने के बाद इसको अब डंप करना चाहिए, पंप नहीं करना चाहिए, रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है अगली करने के बाद मार्केट यहाँ तक आ जाए। दैट इज पॉसिबल। ये नेसेसरी नहीं है कि कितने पीक से गिरता है, जितना वॉल्यूम होगा उसी हिसाब से इंडिकेटर की लाइन गिरेगी। लेकिन ये मुझे बता रहा है कि मार्केट जो है उसने डंप लेना ही लेना है। मैंने इसलिए पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो विल थिंक अबाउट लॉन्ग, पर हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। ऊपर है मार्केट ने दोबारा टच किया, जैसे वो कर रही है, तो हम ऊपर जाएंगे, वरना हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, अगर हमें नजर आ रहा है तो मार्केट ने नहीं जाना, नीचे गिरने वाली है, तो हम उसी हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान करेंगे, अलाइन करेंगे। भागने से, जज्बात में आके नहीं ट्रेड होती। आपको अपना सेटअप बनाना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, मार्केट में मल्टीपल पॉइंट्स हैं, जहां आपको मार्केट सूट करेगी आपने वहां पुश करना है। अब इसके अंदर मैंने एक चीज लगाई हुई थी, ये आप लोगों को नजर आ रही होगी। ये क्या कहती है, अच्छा ये हर टाइम फ्रेम पे जहां पे इसको नजर आएगा कि किस तरह का सिनेरियो उस साइड के ऊपर जो है ये बनाएगा। अब मैं एक दिन के चार्ट के हिसाब से देख रहा हूँ, ये पीक पे पहुंच गया है, सही। अब ये पीक पे खड़ा है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है ठक से उडम कर जाएगा। ये यहाँ पे भी हो सकता है रेजिस्टेंस ले, या इससे ऊपर थोड़ा है और फिर नीचे है। ये बस बात याद रखिएगा, अगर इसने इधर से ब्रेक लिया और मार्केट नीचे आती है वापस, यानी कि ये RSI नीचे गिरेगा, तो दैट इज 99.9% कन्फर्म कि चाहे एक महीना ले, चाहे 10 दिन ले, चाहे 20 दिन ले, इसकी प्राइस यहाँ तक आनी आनी है वापस। क्योंकि मैं बार बार एक इसमें करता हूँ, दैट इज रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग, ये अपनी पीक को पहुंच चुका है इस वक्त, ये अब नीचे गिरेगा ही गिरेगा एट एनी मोमेंट। ये मैं आपको अभी एक चीज पिक्चर क्लियर कर दूं, लॉन्ग ट्रेड हम बार बार बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन में अगर ब्रेकआउट दिया तो विल थिंक अबाउट कि जी यहाँ तक कॉइन आ सकता है, क्योंकि इसके पीछे क्या नहीं है, जो हमने बात की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब पीछे इसके कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई है, या अपने पीक को टच कर चुका है, तो हो सकता है अगली कैंडल में थोड़ा सा और झटका मारे, वरना ये नीचे आएगा। तो वी विल बी थिंकिंग अबाउट कि जी हमें शॉर्ट की ट्रेड उठानी है, ना कि लॉन्ग की ट्रेड उठानी है। यहाँ पे आपका चार्ट पैटर्न आ जाएगा, आप चार्ट पैटर्न देखें।
चार्ट पैटर्न इसमें कुछ नहीं बन रहा है, तो आप क्या चीज़ देखेंगे? कैंडलस्टिक पैटर्न। वो आपको बताएगा कि जी मार्केट जो है वो इस वक्त रिवर्सल में है या नहीं है। तो ये एक था कि अप ट्रेंड में कॉइन चल रहा है, उसकी ट्रेड कैसे पिक करनी है, वो आप लोगों को मैंने बताया। इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड में कॉइन है हम वो भी देख लेते हैं कि डाउन डाउन ट्रेंड का जो कॉइन है तो उसको कैसे पिक करना है और कैसे नहीं पिक करना है। अब दूसरा तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो बताया था मैंने आप लोगों को कहाँ से? बाइनेंस से। अब बाइनेंस के अंदर इस वक्त मैं देख रहा हूँ तो जो सबसे ज्यादा डाउन कॉइन गया हुआ है, दैट इज TRB USDT। कौन सा कॉइन है? TRB USDT डॉट पी। मैं आपको पहले भी समझा चुका, परपेचुअल के लिए, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग फ्यूचर्स में करते हैं तो उस हिसाब से। फिर मैंने यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ, रिमूव किया हुआ है। मैं आप लोगों को मार्केट दिखाना चाह रहा था कि मार्केट क्या कहती है, कैसे कहती है। हम पहले एक वीक के चार्ट में आ गए। एक वीक का जो चार्ट है मेरा, वो मुझे बता रहा है भाई कि मार्केट जो है उसमें एक ये सब अभी अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है या जो भी। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, अगर एक वीक में रेड कैंडल चल रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे ही की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। अब ये एक इसकी एक वीक के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो मार्केट नीचे ही जाती जाएगी। वैसे तो कैंडल आपको दिखाई रही है कि ये नीचे ही जाएगी, तो मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ। अगर ये इसको ब्रेकआउट दे देता है, इसके नीचे आ जाता है एक वीक वाला कैंडल सपोजिंगली, तो इस कैंडल ने यहाँ तक आना ही आना है, यानी कि 74 से 57 की प्राइस पे आकर टच करेगा करेगा। ये एक जनरल सी बातें हैं जो कि होती हैं। वैसे भी अगर मैं देखूं, रफली आइडिया लूं, तो ये जो ग्राफ बना रहा है वो एम का बना रहा है, चार्ट जो बना रहा है, और एम का मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाएगी। खैर, एक दिन हमने एक हफ्ते में देखा कॉइन हमें बता रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ है। हमने आके एक दिन के चार्ट में देख लिया। एक दिन का चार्ट भी मुझे ये बता रहा है कि सब कॉइन जो वो अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, जो कि ये बना हुआ है, सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। अब ये नीचे ही आ रहा है। अगर ये सपोर्ट को ब्रेकआउट देता है तो इस कॉइन ने पहले यहाँ आके रुकना है, फिर यहाँ आके रुकना है। ये एक बाय डिफॉल्ट सी बात है। तो ये कॉइन यहाँ आएगा, और अगर इसको भी इसने ब्रेकआउट दे दिया, इसके नीचे आया, तो कॉइन यहाँ तक आएगा ही आएगा। ये एक सिंपल सी लॉजिक्स है कि जिस फेज से उठा है उसी फेज को उसने रिटेस्ट करना ही करना है। वैसे अगर मैं देखूं तो एक फ्लैग पैटर्न आप लोगों ने पढ़ा होगा, पेमेंट पैटर्न पढ़ा होगा चार्ट का, अगर आप लोगों ने गौर से देखा है तो। उस हिसाब से अगर मैं देखूं, ये ग्राफ क्या कह रहा है? ये ग्राफ और एक पोल होता है उसमें, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी आप लोगों ने शेयर किया था। ये एक पोल है, मार्केट ने पंप किया। मार्केट ने पंप करने के बाद जो है वो फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ये रेजिस्टेंस एक दिखा रहा है, ये ट्रेंड लाइन है जो कि एक सपोर्ट दिखा रही है। तो अगर मैं इस हिसाब से सोचूं तो इस कॉइन ने इसको आके टच करना ही करना है। अब चाहे वो यहाँ से कर ले या यहाँ से कर ले, इसने कॉइन ने यहाँ तक आना ही आना है। फिलहाल हम बात करते हैं इसकी। तो ये एक दफा इधर से आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ये अब इसको ब्रेकआउट देगा और ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि मार्केट नीचे की। ये जब तक आके इधर तक या इधर तक टच नहीं कर लेता है, तब तक ये वापस मार्केट में पंप नहीं करेगा। ये जनरल सी चीजें हैं जो कि बेसिक समझ में आनी चाहिए। ये हम देख रहे हैं किस तरह एक हफ्ते के चार्ट में हमें एक हफ्ता भी बता रहे हैं मार्केट कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। अब हम एक घंटे में आ जाते हैं, एक घंटा भी हमें क्या दिखा रहा है? मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। अब अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखूं और मैं इस ग्रीन कैंडल को देख के ये ज्यूम कर लूं कि जी मार्केट ने ऊपर जाना है, तो नहीं, ये मेरी बेवकूफ़ी है। ये यहाँ पे एक सपोर्ट सा बना रहा है, इसने बनाया हुआ है। लेके हो सकता है जो पीछे भी चेक कर रहा हो। ये देखें, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे भी बन रही है, यहाँ पे भी बन रही है। तो ये एक सपोर्ट बना रहा है, इससे यहाँ पे कॉइन होल्ड हो रहा है। आज का दिन हो सकता है होल्ड हो जाए, कल मोस्ट प्रोबेबली नीचे गिर जाएगा। सबसे पहले अगर मैं ट्रेंड ना लगाऊं, मैं सिर्फ एक इंडिकेटर लगा लूं, उसको बोलते हैं RSI। क्योंकि मैं बार बार एक चीज बता रहा हूँ, RSI हमारी बहुत अहमियत का हामिल है। एक वीक का ग्राफ क्या कहता है मुझे? एक वीक का ग्राफ कहता है कि जी कैंडल जो है वो नीचे आ रही है।
एक दिन का ग्राफ क्या कहता है मेरे लिए इस पे? लेट्स ओपन। मार्केट नीचे आ रही है। हमने यहाँ से देखा था, देखें, इससे पंप किया था, ये पूरा ऊपर तक लेके गया, जब ये ओवरबॉट हो गया तो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हुआ। ये बात मेरे जहन में रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर कि एक झटके से नीचे आ जाए, स्लोली लेकर आता है। तो ये नीचे ही आ रहा है। अभी ये यहाँ पे खड़ा है, एक दिन के हिसाब से इसने पहले ये टेस्टिंग करनी है, फिर ये टेस्टिंग करनी है। बस ये जहन में रखें, ये चीजें बेसिक्स हैं, इनको ऊपर इम्पोर्टेंस दें। जिस तरह एक हमने ये देखा था, अच्छा आपको चार्ट ऊपर समझ नहीं आता, आप RSI में भी देख सकते हैं, ये इसने डब्ल्यू बनाया है, थोड़ा सा नीचे आया और पंप ले गया, फिर ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसी तरह पुश कर रहा है, इधर आ रहा है, तो ये यूं आया है, इसने यू एम बनाया है, फिर इसने यहाँ से इसको पुश दे दिया। तो अगर ऊपर नहीं समझ में आता आपको, नीचे समझ में आ जाएगा। इसी तरह सिनेरियो है, यहाँ पे ये ओवरसोल्ड था नीचे से, तो इसने ऊपर पंप कर दिया। अब ये खींच के यहाँ तक लेकर आएगा ही आएगा एट एनी कॉस्ट, चाहे आप कुछ भी कर लें TRB को। आप जिंदगी, ये मार्केट का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अगर ये हरकत नहीं करता है और ये यहाँ पे ले जाता है इसको, वापस उठा कर इस ऊपर ले जाता है, तो इस कॉइन पे से ना भरोसा लोगों का खत्म हो जाएगा। क्यों भरोसा खत्म हो जाएगा? क्योंकि मार्केट इसका मतलब मैनिपुलेट की जा रही है, इस कॉइन को मैनिपुलेट किया जा रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो लोग इस प्रोजेक्ट से फिर दूर हो जाएंगे, इसमें लोग ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये, मैं और आप तो खैर छोटे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरह मार्केट चलती है। खैर, हम आगे एक दिन पे हमें ट्रेड करनी थी एक दिन के हिसाब से। हमने एक दिन में आके देखा कि मार्केट क्या कह रही है, मार्केट नीचे आ रही है। यहाँ पे मार्केट ने एक वो छोटा सा पंप दिया हुआ है, ये पंप उठेगा। हो सकता है ये पंप उठे, क्योंकि ये बहुत स्लो मूवमेंट है, इसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। इस पूरे कॉइन के अंदर वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। ये ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये वॉल्यूम कितना है। एटलीस्ट 200 के वॉल्यूम होना चाहिए। जैसे इस साइड पे 293.862। जब इतना वॉल्यूम होगा ना 200 के करीब, तो फिर हम लोग ट्रेड पिक करेंगे, ताकि हम मार्केट में सेफ रहें। अगर हमने ट्रेड पिक कर लिया और इतना वॉल्यूम नहीं है, तो हम मार्केट के अंदर फंस के बैठे रहेंगे, ना मार्केट इधर घूमेगी ना उधर घूमेगी। फिर भी सपोजिंगली अगर इस ट्रेड को हम देखें, हमें डाउन ट्रेंड तो नजर आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ट पैटर्न बन नहीं रहा है 1 घंटे के ऊपर, तो ट्रेड लेना जो है वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसमें हमें कोई फायदा मिलना नहीं है। बेशक वो मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा है, लेकिन ट्रेंड को नहीं दे रहा वो। मैं इसमें आता हूँ एक दिन के अंदर, उधर भी मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस वो शो कर रहा है, लेकिन मेरे पास कोई खास ट्रेड नहीं है। एक वीक में आ रहा हूँ मैं, एक वीक में मुझे अप ट्रेंड दिखा रहा है, ये सपोर्ट जोन है जो हमने बात की, ये यहाँ तक आएगा, फिर थोड़ा सा पंप करेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा पंप करेगा, क्योंकि ये पीछे से पंप होकर यहाँ तक आया हुआ है एक वीक में। लेकिन अब ये आके नीचे इसको टेस्टिंग मोड में है, यहाँ तक आएगा, फिर ये पंप करेगा। तो अगर मुझे अप ट्रेंड नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अप ट्रेंड में जाऊंगा, मुझे कैंडल स्टिक देखना है वो क्या क्या रहे हैं। वो मुझे बता रहे हैं कि मार्केट नीचे आएगी, तो मैं डाउन ट्रेंड का सोचूंगा, मैं बाय सेलिंग का सोचूंगा, उसी हिसाब से मैं प्लान करूंगा। ये देखिए, 1 घंटे में हम बात कर रहे थे कि अप ट्रेंड दिखा रहा है, ये नीचे गिरने लग गया। तो ये नीचे यहाँ तक आके टच करेगा, अगर इसको ब्रेक दे देता है तो इससे भी नीचे जाएगा, फिर ये हल्का हल्का वॉल्यूम लेके यहाँ तक कहीं आएगा, फिर नीचे गिरेगा। तो ये इस तरह का सीनियरियो है। इस बेसिस के ऊपर हम लोग ट्रेड पिक कर रहे होते हैं, और इस बेसिस के ऊपर हम लोग चीजें देख रहे होते हैं। हम आंखें बंद करके ट्रेड पिक नहीं करते हैं। तीसरा, लास्टली जो मैं तरीका बताया था, वो बताया था क्या, कि जी हमें कॉइन मार्केट कैप से किस्सा लेना है, गेनर और लूजर देख के। अब इसके अंदर एक कॉइन है, फर्स्ट TIA। हमने TIA चूज कर लिया, सॉरी, USDT। अब TIA क्या दे रहा है मुझे चार्ट में? TIA 1 घंटे में मुझे दे रहा है कि जी कॉइन पंप कर गया और कॉइन यहाँ पर आके खड़ा हुआ है। कॉइन खड़ा हुआ है यहाँ पे आके, यहाँ से मार्केट में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, स्टिल वी डोंट हैव क्लियर इमेज। ये हमें पता है पंप कर चुका है, लेकिन अभी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा ये कंफर्म नहीं है। क्यों कंफर्म नहीं है? क्योंकि अगर अप ट्रेंड चल रहा हो, मैंने आपको बताया है कि जो लास्ट हाई है उससे हाई अगला ऊपर बनना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं बना। तो इसका मतलब ये है कि कॉइन ने यहाँ तक हाई मारा, फिर वापस आया कॉइन, कॉइन ने यहाँ के रीटेस्ट किया। तो मेरी एंट्री यहाँ बनती थी किसकी? डाउन की, शॉर्ट की, लॉन्ग की नहीं बनती थी।
1 घंटे के चार्ट के हिसाब से मुझे यहाँ से एंट्री लेनी चाहिए थी, किस चीज की, शॉर्ट की, क्योंकि ये इसने अपना हाई बना दिया, फिर ये नीचे लेकर आया, इसने यहाँ से वापस एक सपोर्ट बनाई, ये वापस ऊपर आया, क्या करने के लिए, रीटेस्ट करने के लिए। अगर आपको ब्रेकआउट टेस्ट रीटेस्ट मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो याद हो आप लोगों को, ये कॉइन आया है यहाँ पे रीटेस्ट करने के, यहाँ से इसने रीटेस्ट किया, मुझे कंफर्मेशन आ गई कि कॉइन ने ब्रेकआउट नहीं देना है क्योंकि लॉन्ग विथ मार चुका है, मैं यहाँ कहीं से ट्रेड ले लेता, तो मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ ये बैठा होता। अब मैंने पहले भी बताया कि मार्केट एक सीधी नहीं चलती है, मार्केट घूम घूम के चलती है, ये हर जगह घूमी हुई मार्केट नजर आ रही है आपको, तो इस हिसाब से हमारी शॉर्ट की ट्रेड थी, हम शॉर्ट की ट्रेड उठाते हैं और हम उसके ऊपर काम करते हैं। इसी तरह अगर मैं 1 घंटे के चार्ट में देखूं और एक दिन के चार्ट में देखूं, तो मुझे एक दिन के अंदर ये नजर आ रहा है डब्ल्यू बनता हुआ, डब्ल्यू मुझे बता रहा है, अगर मैं उसके हिसाब से अपना चेक करूं, क्या कहते हैं, ग्राफ के हिसाब से और चार्ट पैटर्न के हिसाब से, तो मार्केट को पंप करना है, क्या करना है, मार्केट को पंप करना है, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे नहीं आएगी, डब्ल्यू का चार्ट यही बताता है ना। इसी तरह अगर मैं एक वीक में आ जाऊं, एक वीक के अंदर मुझे क्या नजर आ रहा है, कॉइन ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि एक वीक के चार्ट के ऊपर ट्रेड नहीं पिक करते, या एक दिन के चार्ट पे हमने ट्रेड पिक नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडर्स नहीं है, हम लोग डे ट्रेडर, इंट्रा डे ट्रेडर्स है, तो हमें 1 घंटे पे पिक हम सिर्फ ये देख रहे हो कि मार्केट क्या कह रही है, मार्केट एक वीक में ऊपर जा रही है, कह रही है, दिन के हिसाब से भी कह रही है मार्केट के ऊपर जाएगी, हम आगे 1 घंटे में पैटर्न ही कुछ और बन रहा है, तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस हमें ये नजर आ रहे हैं। ये सब सिनेरियोज अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सब चीज हमें नजर आ रही है, सब कुछ हो रहा है। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि जी ये मार्केट में ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो एक बड़ा सिंपल सा वे आउट है, डोंट टेक ट्रेड। भाई पैसा आपका है ना, मैंने से लगाया, क्यों इन्वेस्ट करेंगे आप लोग, आप लोग अगर इन्वेस्ट कर देते हैं इसके अंदर और आप लोग घुस जाते हैं और आप लोगों को आइडिया ही नहीं है कि मार्केट चल क्या रही है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, जब आपको समझ ही नहीं आ रही तो मार्केट में कूदने का पर्पस कोई नहीं है ना। हाँ, अगर आप एक दिन के ग्राफ के हिसाब से देख के ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप एक दिन से ले लें, आसान हल ये है कि भाई मैंने देखा एक दिन में आके, एक दिन में मुझे पैटर्न कह रहा है कि यार मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ है, अभी तक इसने इसको ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ, अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है, कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है और अगली कैंडल इससे ऊपर ओपन होगी, तो मैं लॉन्ग की ट्रेड ले लूंगा, जो मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ तक। मैं 1 घंटे के अंदर अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ, ये मैंने एक मार्क किया हुआ है जो कि लॉजिकली इस वक्त रेजिस्टेंस बना हुआ है, मैं इसको कंफर्म कैसे करूंगा, मैं इसको कंफर्म करूंगा 4 घंटे के ऊपर। 4 घंटे में मैं क्यों कंफर्म करूंगा, मैं ये इंश्योर करूंगा 4 घंटे के ऊपर कि भाई ये जो हमने लगाया है, क्या इसको किसी और टाइम फ्रेम के अंदर भी वो मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही है इसको, कि जी ये रेजिस्टेंस एक्यूरेट है कि नहीं है। अब हमने 1 घंटे, एक दिन पे लगाया था, हमें नजर आया 4 घंटे पे भी वही एक्यूरेट बन रहा है, क्योंकि पीछे टेस्ट भी हो रहा है। फिर मैंने आप लोगों को बोला था अगर आपके एक जगह कॉइन कंटिन्यूसली स्टे करे और कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में वो कॉइन, तो इसका बहुत चांसेस है कि मार्केट में वो पंप कर जाएगा और कॉइन ऊपर चला जाएगा। अगर इस सपोर्ट से, रेजिस्टेंस से ऊपर ये बंद होती है कैंडल, स्टिक नहीं, बॉडी, तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाना है, तो हम वेट आउट करेंगे कि भाई ये कैंडल इसके आगे बंद हो, ठीक है, फिर हम ट्रेड के अंदर एंटर होंगे, फिर हम ट्रेड के अंदर एंटर होंगे, उससे पहले ट्रेड के अंदर एंटर नहीं होंगे एट एनी कॉस्ट। इसके ऊपर भी हम लगा के देख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, कि जी यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें ये इसकी एक सपोर्ट नजर आ रही है, ये हमारी मार्क की हुई है चार्ट के हिसाब से, ये 1 घंटे के हिसाब से लेके चल रहा है, एक दिन के हिसाब से ये क्या कहता है, एक दिन के हिसाब से देखें वही कहता है जो हमने मार्क किया है, तो इसको ये ब्रेक करना जरूरी है, इसने ये ब्रेक कर दिया, मार्केट ऊपर चल जाएगा, सिंपल सा रूल है। इसने ब्रेक नहीं किया, फिर क्योंकि दूसरी बार टेस्टिंग में आ रहा है, इसने ब्रेक नहीं किया, ये मार्केट नीचे गिर जाएगी। इसको और आपको कंफ्यूज चाहिए, आपको बहुत श्योरिटी चाहिए, आप जो है वो RSI लगा के देख लें। अब अगर RSI यहाँ पे आ रहा है और ये सेंटर में चल रहा है और ये ऊपर आपको पीक दिखा रहा है, तो मेरा ब्राइट चांसेस कि जी ये ऊपर पंप करे, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये नीचे गिरेगा, इन द लॉन्ग रन ये नीचे गिरेगा। खैर ये हो गया अपनी सिनेरियो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को एक चेंज ऑफ करेक्टर ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताया था, मैं ये चीज भी बताता चलूं क्योंकि मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है। अगर मार्केट नीचे आ रही है, क्या आ रही है, नीचे आ रही है, और हमें
और हमें जो है वो नहीं पता कि मार्केट ने क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कैसे करना है कैसे नहीं करना है। एक मिनट रुकिए। अब एक मार्केट है वो नीचे आ रही है और हमें नहीं आइडिया कि मार्केट ने ऊपर जाना है या कब जाना है। तो हम किस तरह ट्रेड लेते हैं और हमें किस तरह चलता है ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। ये एक सपोजिंगली मार्केट है, नीचे आई, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ से ऊपर आई तो क्या बनाया अपना हायर हाई। उसके बाद आई नीचे हायर लो बनाया, जो कि ये अगला हायर हाई अगर इससे ऊपर बनता है तो हमने ट्रेड कैसे पिक करनी है कि जो अगला हायर लो बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा, हम लोग उसे ट्रेड उठा लेंगे। ये कंफर्मेशन आपको नेक्स्ट हायर हाई देगा कि जी मार्केट अप ट्रेंड में, तो हमने यहाँ से ट्रेड उठाई होती तो मार्केट यहाँ तक आ जाती। ये एक छोटी सी बातें हैं जो मैंने प्राइस सेक्शन में बार बार बताई हैं, डिस्कस की हैं। आई डोंट नो आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, लेकिन ये इसी तरह रन होता है। खैर मैं आप लोगों को अभी व्हाट्सएप के ऊपर वो शेयर कर दूंगा अपना पाइन स्क्रिप्ट, उसको नोट पैड डॉक्यूमेंट है, उसको लगाते कैसे हैं वो आप लोग देख लें। पाइन एडिटर में आना है, ये नीचे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप लोग सिंपल से आए, ओपन पे आपने क्लिक करना है, यहाँ लिखा हुआ न्यू इंडिकेटर। न्यू इंडिकेटर में आपने आना है, कंट्रोल ए करेंगे, ये सब हाईलाइट हो जाएगा, डिलीट दबा दीजिएगा, जो मैंने आप लोगों को स्क्रिप्ट दिया है उसको कॉपी कीजिएगा और यहाँ आके कंट्रोल वी कर दीजिएगा, यानी कि पेस्ट कर दीजिएगा। चाहे तो राइट से पेस्ट कर दें, राइट बटन क्लिक करके माउस का, चाहे तो आप कंट्रोल वी कर दें। जब ये काम कर ले ऐड टू चार्ट कीजिएगा, वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा इंडिकेटर पूरा उसी सब चीज़ों से नाम से। सेव पे दबा दीजिएगा बटन, वो सेव होगा, उसका नाम यहाँ आ जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा क्या क्या नहीं। ओपन में आके जब आप अपने माई स्क्रिप्ट पे लिखते हैं, क्लिक करते हैं, ये आपके सारे स्क्रिप्ट हैं। अगर इसके ऊपर स्टार पे आप स्टार पे क्लिक कर देंगे तो स्टार पे क्लिक करने से होगा ये कि वो इंडिकेटर यहाँ आपको शो होने लग जाएगा, जैसे कि ये तरीका है इंडिकेटर प्लेस करने का। इंडिकेटर ने लगना कैसे और किस तरीके से लगना है, ये देख रहे हैं। हम वर्बली बात कर रहे थे मार्केट कहाँ है, डाउन ट्रेंड में। ये अपने सपोर्ट में खड़ा हुआ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर जाता है, ये मैक्सिमम यहाँ तक आएगा, लेकिन फिर मार्केट ने नीचे ही आना है, क्योंकि ये मार्केट का रूल है कि जितना उसने पंप किया है उसने उतना डंप भी करना है, उसने उतना नीचे भी आना है। अगर वो रिटेस्टिंग नहीं करेगा, वो अपने रियल प्राइसेस पे नहीं आएगा, वहां पे स्टे नहीं करेगा, तो लोगों का तबार मार्केट से उड़ जाएगा। स्टॉप लॉस छोटे से छोटा इसीलिए हो जाते हैं कि जब हम ट्रेड को एक्यूरेटली पिक करते हैं, अपने टाइम के हिसाब से पिक करते हैं, तो हमारे स्टॉप लॉस जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं। तीन वे हैं। मैं वैसे तो कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी के डेवलपमेंट में। मैं स्ट्रेटेजीज आप लोगों से जानबूझ के शेयर नहीं की अभी तक, उसकी वजह ये है कि एक चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी तो स्ट्रेटेजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को। लेकिन इंडिकेटर था वो तो मैंने आप लोगों से भी शेयर कर लिया है। मैं स्ट्रेटेजी के ऊपर भी काम कर रहा हूँ कि एक वैसी स्ट्रेटेजी जो 100% 99% एक्यूरेसी दे दे कि आंखें बंद करके भी आप उसके ऊपर ट्रेड उठा रहे हो तो आपको मिला। आमतौर पर 70-75% एक्यूरेसी वाली भी स्ट्रेटेजी जो है उसको बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन इट कि इससे कुछ बेहतर मिल जाए और कुछ बेहतर चीज़ हो जाए। खैर टाइम वैसे भी खत्म हो रहा है। आई होप के समझ में आया होगा आप लोगों को कि ट्रेड किस तरह उठानी है कैसे नहीं उठानी है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन भी देखना है, अगर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है वो भी देखना है, ये सब चीज़ें नोट करनी है। अगर एक दिन के अंदर आपको नजर आ रहा है कि जी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगी हुई है, 4 घंटे में वो उसको रिकन्फर्म हो रहा है, जब ये दो चीज़ें रिकन्फर्म हो रही हैं तो उसी हिसाब से 1 घंटे के अंदर आप अपना सेटअप बना के ट्रेड उठाएंगे। कभी भी ये नहीं करना है कि जी मार्केट नीचे जा रही है और आपको 1 घंटे में नजर आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है और आप कूद गए कि जी मार्केट से ऊपर जाएगी, नहीं। वो 1 घंटा 2 घंटा आपके लिए स्टेबल रह सकती है, तीसरे घंटे वो वापस अपने औकात पे ही आएगी। तो ये चीज़ आप जहन नशीन कीजिएगा और इस चीज़ को खास वो कीजिएगा। इसके बगैर ट्रेड पिक नहीं कीजिएगा, वरना 99% लॉस के ही चांसेस हैं। खैर फिलहाल इतना ही, ये मैं यूट्यूब के ऊपर अपलिंक कर दूंगा और आप लोग जो है वो